Welcome to the Self Concept Masterclass. I am your manifestations and mindset coach, the Queen Coach Maria Arsalan. Or in this masterclass, I am going to give you a little secret that is going to change your life 180 degrees. आज जिन जिन चीज़ों के ऊपर आप सफ़र कर रही हो, अगर आप इस मास्टर क्लास को फॉलो करती हो, समझती हो और अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करती हो, you are going to have a very beautiful life in next few days. And of course, हम लोगों की consciousness is a constant project जिसके ऊपर हमें काम करना है. So in few months and years, you will be at very different place. जहाँ पर आज आप हो, यहाँ से बहुत बेहतर जगह पर आप बेहतरीन वर्जन के साथ होगे. सो इन दिस मास्टर क्लास मेरे पास आपके लिए 4 मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर आप पहले में ये सीखोगे कि व्हाट इज़ सेल्फ कांसेप्ट और किस तरह से आपकी ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है. एंड ये मॉड्यूल बाकी सारे मॉड्यूल्स को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो डोंट स्किप दिस एंड don't just jump on to the next modules. Understand the concept of self concept so you can better improve your life. So in this master class, I have 4 modules for you. जिसके अंदर पहले में आप ये सीखोगे कि what is your consciousness and your self concept. This one is really important if you want to understand the upcoming modules of this master class. What makes you different from all of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala? आपको एक ऐसी क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला की बाकी तमाम मखलूक़ात से डिफरेंट बनाती है? योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी ज़िंदगी को, हालात को, वाक़यात को, दुनिया को, इस जहान को, अल्लाह ताला को समझने की ताकत. Your power of thinking. This is called the consciousness. यानी कि आपको होश है, ठीक है? इसीलिए हमारे साथ एक और क्रिएशन है, जिन्नात, जिनके ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ. Because we are the creations, because we are the creatures created by Allah subhanahu wa ta'ala और हम लोगों को होश, समझ, दुनिया को, कुरान को समझने की ताकत दी गई. सो दिस इज वन सुपर पावर जो हमारे पास है और बाकी क्रिएशंस के पास नहीं है. सो द कॉन्शियसनेस, दिस कॉन्शियसनेस, आप दुनिया को जिस तरह से समझते हो, आप जिस चीज को जिस तरह से देखते हो, वो चीज आपके लिए वैसे है. आप जितनी डेप्थ में किसी चीज को देखते हो, जितना ज्यादा उसके बारे में एक्सप्लोर करते हो, that thing becomes more clear और उसके बारे में आपको बहुत राज पता लगते रहते हैं. इफ यू गो इनटू द स्पेस, तो आपको स्पेस के बारे में जब एक्सप्लोर करते हो, ओशंस के बारे में जब एक्सप्लोर करते हो, माउंटेन्स के बारे में जब एक्सप्लोर करते हो, लोगों की के माइंड्स को समझने की कोशिश करते हो, लोगों के रवैयों को समझने की कोशिश करते हो, साइंस को समझने की कोशिश करते हो, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, वो आपकी सलाहियत है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है? दिस इज़ योर सुपर पावर. और यही कॉन्शियसनेस आपकी आपके लिए आपकी ज़िंदगी को जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को समझते हो, जिस तरह से आप जिस चीज़ को समझते हो, वो चीज़ आपके लिए वैसी होती है, ठीक है? तो लेट्स नॉट गो वेरी डीप इनटू द कॉन्शियसनेस. लेट्स गेट बैक टू द सेल्फ कांसेप्ट. अगर मैं अपने आप को इस दुनिया में मौजूद पाती हूँ, तो उसकी वजह मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी सोचने समझने की सलाहियत. बिकॉज यू नो कि वी फर्स्ट ऑपरेट थ्रू आवर थॉट्स. मैंने अगर हाथ भी हिलाया तो इट्स बिकॉज सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली
क्योंकि कॉन्शियसली मैंने अपने हाथ को हिलाया है, लेकिन सबकॉन्शियसली अंदर मेरे माइंड से सिग्नल्स निकले हैं, जिसकी वजह से मेरा हाथ हिला। ठीक है? सो देयर इज़ सो मच डेप्थ इन एवरीथिंग। और हम इस दुनिया में जिस तरह से एग्ज़िस्ट करते हैं, हम अपने आप को और इस दुनिया को भी एक ज़ाविये से देखते हैं, और यही ज़ाविया हमारा सेल्फ कांसेप्ट होता है। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है और उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू करती है, और वो बच्चा अपने बारे में कुछ स्टोरीज़, कोई कमेंट्स, कोई बातें समझता है। फर्स्ट 7 इयर्स आर द टाइम जब बच्चे की कॉन्शियसनेस बन रही होती है। वो दूसरों की कॉन्शियसनेस पे ऑपरेट कर रहा होता है, और यही वो टाइम होता है जब उस बच्चे की ज़िंदगी का पूरा रोड मैप क्रिएट हो रहा होता है, और यहीं पे वो अपना सेल्फ कांसेप्ट डेवलप करता है। ठीक है? जैसे कि हमें बताया गया कि हम मुसलमान हैं, और हम लोगों की और भी बहुत पहचानें हमें बताई गई, जिसमें बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके रंग के बारे में बताया जाता है, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाता है, उसको स्नब किया जाता है जब वो इमेजिनेटिव होता है, और कहीं पर उसको ये फीलिंग दे दी जाती है कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? कहीं पर उसको ये लगता है कि मैं नेग्लेक्टेड हूँ। फर्स्ट 7 इयर्स में बच्चा बहुत कुछ फ़ील कर जाता है, एंड दैट्स द टाइम जब बच्चा अपने आप को डिफाइन करने लग जाता है। मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ओके, मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ। ओके, आई एम फेयर स्किन्ड। नेगेटिव्स के साथ पॉज़िटिव भी होते हैं। पॉज़िटिव्स के साथ नेगेटिव्स भी होते हैं। मुझे उतना टाइम नहीं दिया जाता। मुझे अटेंशन नहीं मिलती। एक बच्चा इस सब को डिकोड कर रहा होता है, एंड दैट्स व्हेन उसका सेल्फ कांसेप्ट बनता है। जैसे-जैसे वो आगे ज़िंदगी में बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे जो-जो वो बातें लोगों से सुनता है या खुद फ़ील करता है, उसे वो अपना सेल्फ कांसेप्ट बना लेता है। कहीं पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट नहीं कर पाता, फॉर इंस्टेंस, और लोग कहते हैं कि इसके अंदर तो वो बात ही नहीं है, इसमें तो वो स्पार्क ही नहीं है, ये तो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है, ये तो अहमक है। इस पे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, इससे पढ़ा नहीं जाता, इस पे इस जो मर्ज़ी कर लो, ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ये बच्चा बहुत ब्रेनी है, ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बच्चा अभी से बहुत मैच्योर है। ये सारी डेफ़िनेशंस जो हम लोगों ने बचपन में सुनी होती हैं, हम उस चीज़ को फ़ील करने लग जाते हैं। जिस बच्चे ने अपने आप को ब्रेनी समझा होता है, वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा होता है। जिस बच्चे ने अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट सुना होता, वो अपने आप को उस तरह से दुनिया पे प्रोजेक्ट नहीं कर पाता। वो अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को, अपनी लाइफ़ को उस तरह से जाके रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस बच्चे ने सारी ज़िंदगी ये सुना है कि उसका रंग सांवला है और वो इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना उसके बहन-भाई लगते हैं। उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस शेक ही इसलिए होता है, सेल्फ डाउट में आ जाता है, पुअर सेल्फ वर्थ। जिस बच्चे ने सारी ज़िंदगी अपने आप को ओबीस सुना होता है, वो बच्चा अपने ऊपर मेहनत भी कर रहा होता है, लेकिन डीप इनसाइड उसको पता होता है कि मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, आई कैन नॉट, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ आई एम बीइंग डिफाइंड। मैं उस तरह से खूबसूरत बॉडी मेरी नहीं हो सकती बिकॉज़ आई एम ओबीस। और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, जिम जा रहा होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि नहीं, आई एम नॉट, मेरे अंदर ये फ्लॉ नहीं है। तो हमारा सेल्फ कांसेप्ट, जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना है अपने बारे में, और हमने उस चीज़ को इंटरनलाइज़ किया है,
वो चीज़ या तो हमारे लिए स्ट्रगल है और कई लोगों के लिए वो कामयाबी की वजह भी होती है। वो स्ट्रगल इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत जो करते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करने के लिए। बट डीप इनसाइड ये स्ट्रगल उनकी चलती रहती है। They want more and more just because they have this lack in their self-concept. They want to feel worthy, they want to get the validation of people, that's why they are working so hard in their life. अपनी हिम्मत से ज़्यादा। औरतें, बच्चियाँ, ठीक है, हम लोग बच्चियाँ जब पैदा होती हैं, तो उनको सबसे पहले एक जेंडर की उस एक फाइट लड़नी पड़ती है। जहाँ पर भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बहन को नहीं दी जा रही या आने वाले कह रहे हैं, "ओहो हो! बेटियाँ हो गईं।" ठीक है? या चलो बेटी हुई है, अल्लाह नसीब अच्छे करे, ठीक है? कितना कुछ सुनती हैं और वो अनवर्दी फ़ील करती हैं दैट माय जेंडर इज़ द प्रॉब्लम, सो आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ टू बी एज़ वर्दी एज़ द मेन आर। फिर एक बच्ची जिसको ये कहा जाता है कि तुम्हारा रंग इतना नहीं है या तुम्हारे बाल इतने अच्छे नहीं हैं। सो शी स्ट्रगल्स विद हर एंटायर लाइफ विद हर स्किन कॉम्प्लेक्शन, विद हर हेयर ट्रीटमेंट्स ले रही है, स्किन के लिए ट्रीटमेंट्स ले रही है, जस्ट टू प्रूव दैट शी इज़ वर्दी। तो सेल्फ कांसेप्ट जब हमारा सेल्फ कांसेप्ट इस तरह का होता है, वी स्ट्रगल। हम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी वांट टू फील वर्दी। बेटियाँ बहुत जगह पर बेटे बनने की कोशिश कर रही हैं जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू फील वर्दी, जबकि वो बेटियाँ भी हैं तो वो अल्लाह की रहमत है। भाई एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं बिकॉज़ वन ऑफ देम उसे ये बताया गया था कि तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ये दूसरे वाले से पढ़ा नहीं जाता। तो ये जो ना पढ़ने वाला था, या तो ये अपने आप को डिस्टेंट कर गया फैमिली से या ही इज़ डूइंग ग्रेट इज़ इन हिज़ करियर, बट डीप इनसाइड ही इज़ स्ट्रगलिंग। So self-concept is the root cause of many problems. Depression, anxiety, social anxiety, ये सारा कुछ बहुत जगहों पर सेल्फ concept की वजह से होता है एंड माय क्लाइंट्स व्हेन दे शिफ्ट देयर सेल्फ concept, they shift the way they think about themselves and also they heal their depression, traumas, emotional dependence, and so much. So, self concept is the root cause. Now, let's go to the module 2.